सरपंच के क्या क्या कार्य होते हैं। जब आप सरपंच को चुनते हैं तो सरपंच आपके गांव में काम नहीं करे तो आपको क्या करना चाहिए। सरपंच की सैलरी कितनी होती है। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। ऐसे कई सवाल लोगों ने भेजे हैं। इसी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सरपंच का चुनाव, सरपंच के कार्य की लिस्ट और सरपंच की सैलरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में 1992 में पंचायती राज अधिनियम 1992 एक्ट लागू हुआ। इसे स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। इसे स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को 3 स्तरीय विभाजित किया गया है। ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और जिला पंचायत। इन संस्थानों को ग्राम पंचायत का सबसे महत्वपूर्ण है। इसके मुखिया को हम लोग ग्राम प्रधान या सरपंच के नाम से जानते हैं। सरपंच को ग्राम प्रधान प्रथम नागरिक होता है। गांव के विकास की जिम्मेदारी इन्हीं सरपंचों के कंधों पर होती है। स्थानीय स्तर पर हम 5 साल से सरपंच का चुनाव करते हैं या सरपंच का चुनाव होता है। अब आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि सरपंच का चुनाव कैसे होता है, तो हम आपको बता दें कि सरपंच का चुनाव सीधे गांव के मतदाताओं द्वारा होता है। पंचायती राज अधिनियम 1992 में भी गांव के सरपंच के कई अधिकार दिए गए हैं। गांव के सरपंच का एक पद विशेष महत्वपूर्ण होता है। तो आइए हम आपको बता दें कि गांव के सरपंच की सैलरी कितनी होती है, करीब से जानते हैं। तो आइए कि सरपंच को जानने से पहले पंचायती राज अधिनियम 1992 को जानते हैं। वो मतलब है कि भारत में 1992 से पहले स्थानीय स्वशासन को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। 13वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इस अधिनियम को पंचायती राज अधिनियम 1992 से जाना जाता है, जो 24 अप्रैल 1993 से भी देश में लागू हुआ। पंचायती राज अधिनियम 1992 की कुछ महत्वपूर्ण बातें। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद हर 5 वर्षों में नियमित चुनाव। SC, ST और OBC के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात सीटों का आरक्षण। महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण जो 50% है। पंचायत की वित्तीय सुधार के लिए राज्य की वित्त आयोग का गठन। राज्य चुनाव का गठन। 11वीं अनुसूची और सूचीबद्ध 29 विषयों पर आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं तैयार करना और उनका निष्पादन करना। पंचायत सरपंच का चुनाव। पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच का चुनाव प्रत्येक 5 साल के बाद होता है। चुनाव की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की होती है। राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव को संपादित करती है। ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में शामिल मतदाताओं के द्वारा सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को सरपंच के लिए चुना जाता है। सरपंच का चुनाव कैसे होता है। सरपंच चुनाव से पहले चुनाव आयोग की जनसंख्या के अनुपात को रोस्टर व्यवस्था के आधार पर SC, ST, OBC के लिए सीटें निर्धारित करता है। सरपंच वही बन सकता है जिस वर्ग के लिए सरपंच की सीट आरक्षित की गई। जैसे महिलाओं के लिए निर्धारित है तो वह महिला ही सरपंच बन सकती हैं। इसी प्रकार SC, ST, OBC के लिए निर्धारित सीट पर उसी वर्ग की महिला को या पुरुष चुनाव के लिए उम्मीदवार हो सकता है। सरपंच पद के लिए जरूरी योग्यता। सरपंच बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार का नाम उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में हो। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अधीन पंचायत का सदस्य निर्वाचित होना योग्य हो। सरकारी कर्मचारी सरपंच का पद या चुनाव नहीं लड़ सकता। सरपंच बनने के लिए कई राज्यों में 8वीं पास या साक्षर होना जरूरी है, लेकिन ये बाध्य सभी राज्यों में नहीं है। सरपंच चुनाव के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है। सरपंच के लिए आवश्यक दस्तावेज। सरपंच का चुनाव आप तभी लड़ सकते हैं जब आपके पास नामांकन के दौरान कुछ बातें जरूरी हो। कागजात हो, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आरक्षित श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र, पुलिस प्रशासन द्वारा निर्धारित चरित्र प्रमाण पत्र, शौचालय का शपथ पत्र, सरकारी कर्मचारी नहीं होने के शपथ पत्र, अभ्यर्थी के लिए परिवार की आर्थिक स्थिति, साल और अचल संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता आदि के बारे में शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित होना चाहिए। सरपंच के अधिकार। सरपंच को ग्राम सभा
तथा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का पूरा हक है। सरपंच ही ग्राम पंचायत की बैठकों का अध्यक्षता करता है। ग्राम पंचायत की कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां सरपंच को प्राप्त हैं। ग्राम पंचायत के अधीन कार्यरत ग्राम कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी और देखरेख का अधिकार सरपंच को है। सच्चे अर्थों में गांव का नेतृत्व तो सरपंच ही करता है। यानी कि एक गांव को 4 चांद लगाना हो तो ये सरपंच की जिम्मेदारी है। सरपंच के कार्य की लिस्ट, गांव के विकास के कार्य की जिम्मेदारी सरपंच की है। ग्राम सभा की बैठकों में लोगों को व्यवसायिक भागीदार सुनिश्चित करना, खासकर SC/ST पिछड़े वर्ग और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना, आपसी विवादों का निपटारा करना इस सरपंच की जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति झगड़ा कर रहा है तो उसे सुलझाने की जिम्मेदारी सरपंच की है। सरपंच के कार्य ग्राम पंचायत की मुख्य होता है। सरपंच के कार्य की लिस्ट, गांव के विकास के लिए कई कार्य करने होते हैं, जैसे कि गांव में सभी तरह के विकास कार्य कराना, नलकूप, जल, पानी वगैरह की सरपंच की जिम्मेदारी होती है। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, सार्वजनिक विवरण व्यवस्था, PDS की निगरानी करना, मनरेगा जैसी नरेगा योजनाओं का क्रियान्वित करना, ये सरपंच की जिम्मेदारी है। गांव में सड़कों का रखरखाव करना, टूटी सड़कों को सही कराना, गड्ढों को भरवाना, जैसे कि बरसात के समय गड्ढे पड़ जाते हैं, ये सभी सरपंच की जिम्मेदारी है और सरपंच के अधीन में आते हैं। पशुपालन व्यवस्था को बढ़ावा देना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, खेल का मैदान व खेल को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य अधिनियम को आगे बढ़ाना, सिंचाई के साधन की व्यवस्था करना, देह संस्कार व कब्रिस्तान की बाउंड्री और रखरखाव करना सरपंच की जिम्मेदारी है। गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देना और व्यवस्था करना सरपंच की जिम्मेदारी है। आंगनबाड़ी केंद्रों को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सरपंच की है। सरपंच की सैलरी कितनी होती है, बहुत से लोगों ने ये भी पूछा, तो हम आपको बता दें कि अधिकांश ग्राम वासियों का प्रश्न होता है कि सरपंच की सैलरी कितनी होती है। तो आपको बता दें कि सरपंच की सैलरी राज्य सरकार के नियम के मुताबिक होता है। राज्य अपने अनुसार इसका निर्धारित करते हैं। कुछ राज्यों में इसका प्रावधान नहीं है, जैसे कि ग्राम प्रधान को प्रति माह 5,000 रुपये, हरियाणा में सरपंच को प्रति माह 3,000 रुपये मानदेय मिलता है। अन्य राज्यों में सरपंच की सैलरी इससे अधिक भी हो सकती है। अब तक आपने सरपंच के चुनाव की प्रतिक्रिया को, सरपंच के बारे में कार्य लिस्ट और सरपंच की सैलरी के बारे में जाना, लेकिन सरपंच के अपने कर्तव्यों और निर्वहन नहीं करे, कार्य सही नहीं करे तो क्या करें, अधिकांश ग्रामवासियों का सवाल होता है। तो आपको बता दें कि इसके लिए पंचायती राज अधिनियम में सरपंच को हटाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। सरपंच को कैसे हटाने की प्रक्रिया क्या है। यदि सरपंच अपने दायित्वों को सही से निर्वहन नहीं करे और ग्राम सभा को अपने आवश्यक प्रक्रियाओं के तहत सरपंच को हटाने का अधिकार है, लेकिन सरपंच को हटाने की प्रक्रिया सरल भी है और बहुत कठिन भी है। आप कहेंगे कि कठिन क्यों, तो आपको बता दें कि आप सरपंच को 2 साल के अंदर नहीं हटा सकते। जब सरपंच के चुनाव के 6 महीने शेष बचे हैं तब भी आप सरपंच को नहीं हटा सकते। प्रक्रिया की जाती है कि इसके बाद सरपंच पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान बनाए गए हैं। जब आप कहेंगे कि सरल क्यों है, तो आपको बता दें कि ग्राम वासी और पंचायत के सदस्य 2 साल के बाद उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करें तो 2/3 बहुमत मिलने पर सरपंच को आसानी से हटाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको लिखित शिकायत जिला पंचायत राज अधिकारी या संबंधित अधिकारी से करनी पड़ेगी। लिखित शिकायत में ग्राम पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। सूचना में पद मुक्त करने के सभी कारणों का उल्लेख हो। हस्ताक्षर करने वाले ग्राम पंचायत सदस्यों में से 3 सदस्यों का जिला पंचायती राज अधिकारी के सामने उपस्थित होना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट सही पाए जाने पर पंचायती राज अधिकारी गांव में एक बैठक बुलाता है, जिसे सूचना कम से कम 15 दिन पहले सरपंच और ग्रामवासियों को दे दी जाती है। अविश्वास प्रस्ताव ग्राम सभा के सदस्य, वार्ड पंच, सरपंच को बहस का मौका दिया जाता है। सभी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराई जाती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पर सदस्यों के 2/3 ज्यादा बहुमत मिलने पर प्रधान का पद से हटा दिया जाता है।
अब आप तो समझ ही गए होंगे कि सरपंच का पद कितना महत्वपूर्ण है। गांव के विकास में सरपंच की इतनी बड़ी भूमिका है तो आपकी भी भूमिका कम नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके एक वोट की कीमत कितनी होती है। आपका एक वोट किसी का पाला बदल सकता है, क्योंकि आप ही गांव के सरपंच को चुनते हैं। जब आप गांव के सरपंच को चुने तो योग्य चुने। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोगों के साथ शेयर करें और आगे से आगे सभी लोगों को जानकारी देते रहे। आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे, ऐसे ही हम आपको नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों।